आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बाइबल स्टडी में स्वागत है। आपका इस मीटिंग से परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ हम इस बाइबल स्टडी का आरंभ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमको ये साधन दिया, ये समय दिया, हमें अपने साथ जोड़ा, एक साथ जोड़ा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपना जीवता वचन हमारे हाथों में रखा है और उस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आते समय दिनों परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। हे पिता, ये थोड़ा समय जो आपके चरणों में बिताते हैं, हमारे लिए अनंत काल की आशीष का समय हो। आपसे सीखें, अपने जीवन में लागू करें, जो बातें सुधारनी है उन्हें सुधार सकें और आपकी मर्जी के मुताबिक अपने जीवनों का संचालन करने वाले हो सकें। जितने लोग जुड़ गए हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं। जो जुड़ने को हैं या बाद में जुड़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, उन सब के भी साथ हो प्रभु। हर एक से उनकी आवश्यकता के अनुसार आप बातचीत करें। मेरे मुख से निकलने वाला हर शब्द, हर वाक्य आपकी ओर से और आपकी महिमा के लिए ठहरे। किसी भी गलती से बचा करके रखें। इस पूरी सभा को आप संचालित करें, नेट कनेक्टिविटी को बना करके रखें, हर एक डिस्टर्बेंस से बचा के रखें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। अब पिछले कुछ संदेशों से हम देखते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रमाण क्या है, क्या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। क्योंकि अक्सर लोग मसीह विश्वास को डिनाई करने के लिए, उसका इनकार करने के लिए, उसे झूठा ठहराने के लिए ये इल्जाम लगाते हैं, ये दोष देते हैं कि ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, कहने की बातें हैं, इनकी कोई वास्तविकता नहीं है, इनमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन वास्तव में ये सच हैं और प्रभु की ओर से हैं। प्रभु ने इन प्रमाणों को हमारे लिए रखा है, हम इस बात को जानते हैं। तो हम बाइबल से इन बातों को देखते चले आ रहे हैं। अब हमने देखा है कि यदि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, उसके मरे हुओं में से पुनरुत्थान को यदि मसीही विश्वास में से हटा दिया जाए या उसे काल्पनिक अथवा झूठा प्रमाणित कर दिया जाए, तो फिर मसीही विश्वास का कोई महत्व और आधार नहीं रह जाता है। मसीही विश्वास का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। किंतु साथ ही यदि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का सत्य एक मान्य और स्थापित बात है, तो फिर यह तथ्य इसको जानने वालों पर एक गंभीर जिम्मेदारी लेकर के आता है। और साथ ही जो लोग इस तथ्य को, इस फैक्ट को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, इसको असत्य दिखाने का प्रयास करते हैं, उन पर भी एक बड़ी जवाबदेही लेके आता है। क्योंकि दोनों ही प्रकार के लोगों को फिर एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर को इस बात का जवाब देना होगा कि प्रभु की वास्तविकता को जानने के बाद, उसकी हस्ती की वास्तविकता को जानने के बाद उन्होंने उसके प्रति एक उचित या एप्रोप्रिएट या सही करेक्ट प्रतिक्रिया दी कि नहीं दी, करेक्ट रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। हम देख चुके हैं कि मनुष्यों के पाप के समाधान और निवारण को प्रदान करने के लिए परमेश्वर को जिस मनुष्य की जरूरत थी, जिस सिद्ध मनुष्य की आवश्यकता थी, वो उसके लिए जो बातें अनिवार्य हैं उनमें से एक ये भी था कि मनुष्यों पर से पाप के प्रभाव को, अर्थात मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए हटा दे। पाप के कारण मृत्यु आई, अगर पाप हट गया तो मृत्यु का भी अस्तित्व हट गया। तो मृत्यु का हटना इस बात को प्रमाणित करना था कि हाँ, मनुष्य अब पाप से छुटकारा पा चुका है, अब वो पाप के दासत्व में, पाप की अधीनता में नहीं है। अब इसके लिए उस बलिदान देने वाले मनुष्य को, इस कार्य को करने वाले मनुष्य को ये अनिवार्य था कि वो पहले स्वयं मृत्यु को सहे, उससे पराजित करे, उस पर जयवंत हो
और जिस शरीर में, जिस देह में उसकी मृत्यु हुई थी, अपनी उसी देह में वो उस मृत्यु के बाद लौट के आए। यानी ये निश्चित हो कि वो मर गया है, उसकी देह बनी रहे, देह में वो वापस जीवित होकर के आए, और फिर जीवित होकर के उस जीवन को जी के दिखाए कि हाँ, अब मैं मृत्यु के बाद जो आया हूं, तो मैं एक जीवन तुम्हारे सामने जी के दिखा रहा हूं। और फिर मृत्यु पर अपनी इस विजय को औरों को, अर्थात उनको जो उस पर विश्वास लाते हैं या उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए पापों के समाधान को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें भी फिर इस मृत्यु पर हुई उसकी विजय को वो पहुंचा दे। अब क्योंकि परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए, स्थापित होने के लिए, मनुष्यों को पाप में से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये मारा जाना और उसका पुनरुत्थान होना इतना अनिवार्य था, इतना अधिक महत्व रखता था, यानी कि ये तथ्य, ये फैक्ट शैतान और उसके राज्य के लिए इतना अधिक घातक है, डेट्रीमेंटल है। इसीलिए शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने की बात, जैसे ही प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, उसके साथ साथ उसको झुटलाने के शैतान के प्रयास भी जो थे वो साथ साथ जारी हो गए। हम देख चुके हैं मत्ती के 28 अध्याय में 11 पद से 15 पद में, वो जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ तो जो गार्ड्स वहां पे रखे गए थे, जो पहरेदार वहां पे रखे गए थे, उन्होंने आकर के याजकों को, महायाजकों को बताया कि वो तो जी उठा है, वो वहां से निकल गया है। और तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो हम उस बात को संभाल लेंगे, तुम इस बात के लिए चिंता मत करो। शुरू से ही, मतलब पुनरुत्थान होने के साथ ही ये बात वहां पे उन लोगों ने झुटलानी, शैतान की योजनाओं के अनुसार ये बात झुटलानी शुरू कर दी गई थी। फिर हम देखते हैं कि बाइबल स्टडी में जो जो बातें पुनरुत्थान के बारे में लिखी गई हैं, उनसे ये स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को गलत साबित करने के लिए जितना कुछ चाहिए, जो कुछ प्रमाण चाहिए, वो पर्याप्त प्रमाण बाइबल में उपलब्ध हैं, हमारे पास हैं। हम बाइबल से उन प्रमाणों को देख करके इन बातों को गलत साबित कर सकते हैं, जो हम पिछली बाइबल स्टडीज में इस कार्य को कर चुके हैं। अब आज हम उस सबसे महान, सबसे बड़े प्रमाण को देखेंगे, जो देखने में, समझने में और लोगों से बात करने में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही सहज, बहुत ही आसान है, और उससे साफ पता पड़ जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो ये शैतान को हराया गया, मृत्यु से निकला गया, ये हमेशा हमेशा के लिए एक प्रभु की विजय थी, जो यहाँ पे शैतान के ऊपर प्रमाणित हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन, बलिदान और पुनरुत्थान और सुसमाचार का संभवतः सबसे बड़ा प्रत्यक्ष और अकाट्य प्रमाण जो है, एक ऐसा प्रमाण जो आज भी कार्यकारी और जारी है, जो आज भी हम देख सकते हैं, हमारे सामने दिन प्रतिदिन होता है, वो है लोगों के मन परिवर्तन के साथ उनके अंदर होने वाला जीवन का परिवर्तन। जैसा रोमियो के 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, वचन में आया है, वहां पे पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखवाया है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अर्थात जब प्रभु पे विश्वास लाने से मनुष्य की बुद्धि बदलेगी, उसके विचार बदलेंगे, उसका मन बदलेगा, उसका सोच फर्क हो जाएगी, तो उसका प्रमाण क्या होगा? बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये प्रमाण दिखेगा उसके चाल चलन के बदलाव में। प्रभु को विश्वास करने के बाद मनुष्य की बुद्धि बदलेगी तो उसका चाल चलन भी बदलेगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेने के बाद, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर लेने के बाद, उसका शिष्य बन जाने के बाद, उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले परिवर्तन उसके मन परिवर्तन की वास्तविकता को दिखा देते हैं। वो प्रमाणित करते हैं कि उसने किसी कल्पना पर नहीं, वरन एक सत्य पर, एक वास्तविकता पर विश्वास किया है। और यह प्रमाणित करता है कि उसने वास्तव में एक नया जन्म, एक नया जीवन पाया है, किसी मनगढ़ंत बात के आधार पे नहीं, लेकिन एक ठोस वास्तविकता के ऊपर। और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति स्वयं जानता है, जितने उद्धार पाए हुए हैं वो सब अपने जीवन की गवाही में इस बात को कहते हैं कि उनका जीवन बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल परिवर्तित हो गया, और वो कुछ और ही हो गए। पहले क्या होते थे, अब वो कुछ और हो गए। वो स्वयं अपने ऊपर अचंभा करते हैं कि मैं क्या था और मैं कहां से कहां पहुंच गया, मैं इतना बदल कैसे गया। और ये बात सारे संसार में, हर स्थान पे, हर प्रकार के लोगों में, किसी भी कैटेगरी के हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, कहीं के भी हो, किसी भी सभ्यता के हो, किसी भी मान्यता विश्वास के हो, हर तरह के लोगों के बीच में पिछले 2000 सालों से आज तक भी ये बात निरंतर होती चली आ रही है। ये एक ऐसा प्रमाण है जिसे कोई बदल नहीं सकता, काट नहीं सकता। अन्य किसी बातों के ऊपर संदेह उठा सकते हैं, लेकिन मेरा बदला हुआ जीवन, मेरी वास्तविकता मैं जानता हूं, और मेरे साथ रहने वाले जो जो मुझे पहले से जानते थे, वो जानते हैं कि मैं क्या था और अब मैं क्या हो गया हूं। अब यदि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और पुनरुत्थान और उसमें विश्वास के द्वारा उद्धार मिलने का सुसमाचार मनुष्यों के द्वारा एक गढ़ी हुई बात होती, एक मनगढ़ंत कल्पना की बात होती, तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि कलीसिया के आरंभ होने के, यानी चर्च के आरंभ होने के समय के बाद, यानी प्रथम विश्वासियों के आने के बाद, पतरस ने जो प्रचार किया, प्रथम विश्वासी आए, तो कलीसिया के आरंभ के समय, जो उस समय जो उत्साह और उत्तेजना थी, प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रचार, शिक्षाएं, आश्चर्य कर्म आदि आदि आदि, उनके कारण जो उत्साह और उत्तेजना थी, अब थोड़े ही समय में मसीहों के ऊपर घोर सताव, भयानक सताव आना शुरू हो गया। लोग को विरोध करने और उनको मारने पीटने पर उतर आए। और जब ऐसा होता, और अगर मसीही विश्वास सच्चा ना होता, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार गलत होता, सच्चाई नहीं होती, तो क्या फिर मसीही विश्वास बना रहता, टिकने पाता? क्या वो वहीं का वहीं, ये सारा का सारा प्रचार समाप्त नहीं हो जाता? गमलीएल ने भी, जो एक बहुत आलिम फरीसी था और पौलुस का शिक्षक भी था, उसने भी महासभा के सामने इस बात को कहा था। गमलीएल ने कहा, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, प्रेरितों के काम 5 अध्याय का 38 और 39 पद। जब विश्वासियों को लेकर के महासभा में विवाद उठा, तब वहां पे गमलीएल ने उन लोगों से क्या कहा, महासभा से, महायाजकों से और धर्म के अगुओं से, उसने कहा, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। इन मनुष्यों मतलब विश्वासियों से, इन विश्वासियों से, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। गमलीएल समझ गया था कि ये जो हो रहा है ये साधारण बात नहीं है, बिना परमेश्वर की सहमति के, मौजूदगी के इसका होना असंभव है। और उसने महासभा के लोगों को चिताया कि इनसे दूर रहो। अगर ये मनगढ़ंत है तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर मनगढ़ंत नहीं है, वास्तविक है, तो फिर तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे। और अगर ऐसा होता तो उसी समय, थोड़े समय के बाद, मसीह विश्वास वहीं का वहीं समाप्त हो जाता और लोग वापस अपने पुराने जीवनों में लौट जाते, जो नहीं हुआ। वरन लोग
हर दुख परेशानी सताव मुसीबत सहते हुए भी सारे संसार में ये बताते और सुसमाचार फैलाते हुए फिरे, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताते हुए फिरे। जो पहला सताव जिसका वर्णन हम बाइबल में मसीहों के विरोध में पाते हैं, वो प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 3 और 4 पद में है, जब स्तिफनुस को पथरवा करके मारा गया और उसके बाद कलीसिया के ऊपर घोर सताव आया, एक बहुत भयानक सताव आया। तो उस संदर्भ में प्रेरितों के काम 8 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, शाऊल, शाऊल यानी पौलुस का जो पहला नाम था, बदले जाने से पहले शाऊल था, तो शाऊल या पौलुस कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। 4 पद ध्यान से देखिए। जो तितर बितर हुए थे, इस सताव के कारण जो तितर बितर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। आप कल्पना कीजिए, सुसमाचार के कारण उनके ऊपर सताव आया, घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर जेलों में डाला गया, मारा पीटा गया, बेघर किया गया। और जो इस सताव के कारण बेघर हुए, तितर बितर हुए, इधर उधर फैलाए गए, वो उसी बात का प्रचार करते हुए गए जिसके कारण उन्होंने ये सब सहा था। तो ये अगर परमेश्वर की सामर्थ्य उनके साथ ना होती, ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता, तो ये कैसे संभव था? प्रभु यीशु मसीह के जीवन, कार्यों, बलिदान, क्रूस पे मारे जाने, गाड़े जाने, तीसरे दिन जी उठने, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि लोगों के जीवन कितने गहराई से और कितनी स्थिरता से, सार्थकता से, कितने परमानेंटली बदल जाते हैं। हम प्रभु के आरंभिक शिष्यों के जीवनों से ही इस परिवर्तन को होते हुए देखते हैं। वो शिष्य जो गत्समनी के बाग में प्रभु को अकेला छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए थे, वो पतरस जिसने 3 बार प्रभु का इनकार किया, वही लोग, वही पतरस अब प्रभु के पुनरुत्थान के बाद पिंतेकुस्त के दिन यहूदियों के सामने खड़े होकर खुली आवाज में जोश के साथ प्रभु का प्रचार करने लगा। यहूदियों को प्रभु को मार डालने का दोषी दिखाने लगा। जो अपनी जान बचा के प्रभु को छोड़ के भाग गया था, यहूदियों से छिपता फिर रहा था, अब वो उन यहूदियों को ही प्रभु के मार डालने का दोषी ठहरा रहा है, जैसा हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 36 पद में लिखा हुआ देखते हैं, जहां लिखा हुआ है, सो पतरस जो है वो भक्त यहूदियों से बात कर रहा है जो यरूशलेम में आए हुए थे, उनके सामने उसका पहला प्रचार चल रहा है। उस प्रचार का एक खंड है 2 अध्याय 36 पद। सो अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। वो पतरस जो जान बचा के भाग रहा था, जो एक दासी के सामने खड़ा होकर के सच नहीं बोल सका था, अब वो भरी सभा के हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। कहां से उसमें इतनी हिम्मत आई? और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 5 पद बताता है कि जो लोग वहां पे जमा थे वो भक्त यहूदी थे, कोई साधारण लोग नहीं थे, भक्त यहूदी थे। लेकिन उनको पतरस जो है वो उनको पश्चाताप करने के लिए कहता है, उनसे कहता है कि वो मन फिराए, जैसा कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 2:38, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। भक्त यहूदियों को पतरस ये कहने की हिम्मत रखता था कि तुम्हें अपने पापों से पश्चाताप करना अनिवार्य है, उसके बिना तुम बच नहीं सकते। कहां से आ गई ये हिम्मत? कैसे आ गई ये? बाद में जब धर्म के अगुओं ने प्रभु के शिष्यों को धमकाकर उन्हें चुप कराना चाहा, पतरस ने निडर होकर उन्हें 2 टूक बिल्कुल खुला खुला साफ उत्तर दे दिया और उनको निरुत्तर कर दिया। और उन लोगों के बदले हुए जीवन को देख करके, पतरस के और यूहन्ना के बदले हुए जीवन को, प्रभु के साथ रहने वाले लोगों के बदले हुए जीवन को देख करके लोग समझ गए
कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं, जैसा 4 अध्याय के 12 और 13 पद में लिखा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 और 13 पद लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की हियाव को देखा, हिम्मत को देखा, और ये जान लिया कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। अब उनके अंदर ये हिम्मत आ गई थी, और पतरस उनको साफ कहता है कि वो मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की सुनेगा। थोड़े सा नीचे इसी 4 अध्याय में 17 से 21 पद में पतरस ने उन धर्म के अगुओं से, उन याजकों महायाजकों से क्या कहा, तो मैं पढ़ता हूं, प्रेरितों 4:17 से 21। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक ना फैल जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। ये लोगों ने, उन धर्म की महासभा ने, यहूदियों की महासभा ने यह निर्णय लिया। तब उन्हें, यानी पतरस यूहन्ना को, शिष्यों को बुलाया गया। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्होंने दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। एक जन्म के लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया था, वो प्रमाण उनके सामने था, लोग बड़ाई कर रहे थे, तो धमकाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सके। और पतरस ने साफ बोल दिया कि हाँ, मनुष्यों की नहीं सुनूंगा, मैं जो सुनूंगा तो मैं परमेश्वर की सुनूंगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा। इसके कुछ दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने पतरस यूहन्ना को पकड़ा और फिर अपने सामने बुलाया, और फिर पतरस ने यही बात कही जो प्रेरितों के काम 5 अध्याय 28 पद से 32 पद में आपके सामने पढ़ता हूं। प्रेरितों 5:28 से 32। तो महासभा के लोग क्या कह रहे हैं? क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना देना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पे लाना चाहते हो। यानी सिर्फ वहां पे उन भक्त यहूदियों के सामने ही नहीं, अब जब भी वो सुसमाचार प्रचार करते थे तो वो साथ साथ ये भी बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा और किसने मारा। इसीलिए वो महासभा के लोग कह रहे हैं, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वो इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। बार बार पतरस, यूहन्ना, प्रेरित शिष्य धमकाए जाने, मारे पीटे जाने के बावजूद इस गवाही पे, इस सुसमाचार प्रचार पे बने रहे। ये बदला हुआ जीवन, ये सामर्थ का जीवन, ये बोलने की हिम्मत, जो सवाल उठाए जाए, जो उनके सामने रखा जाए, उसका जवाब देने की हिम्मत, ये उनमें कहां से आई? ये इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो था, जो बलिदान जो था, जो पुनरुत्थान जो था, जो उद्धार का उसमें सुसमाचार है, वो कल्पना नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, वो एक वास्तविकता है। और इस बात के लिए पीटे जाने पर भी लोगों ने इसको निरादर की नहीं, आदर की बात समझा, जैसा प्रेरितों के काम 5 अध्याय 40 और 41 पद में लिखा हुआ है। तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया महासभा के लोगों ने, और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे, यानी प्रेरित, प्रभु के शिष्य,
वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। कहाँ मिलता है ये विश्वास? किसमें मिलता है ऐसा विश्वास कि अपने उद्धारकर्ता के नाम के लिए, अपने परमेश्वर के नाम के लिए अगर सताए जाओ तो उसमें आनंदित हो, उसे एक आदर की बात समझो? ये हिम्मत कहां से आती है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जीवन की एक वास्तविकता है। और तब से लेकर आज तक संसार भर में मसीह विश्वासियों को हमेशा हर स्थान पर लोगों के विरोध का सामना ही करना पड़ा है, उनसे ताड़नाओं को सहना पड़ा है। किंतु जितना विरोध हुआ, जितना सताव बढ़ा, मसीही विश्वास और मसीही विश्वासी उतना ही अधिक और बढ़ते चले गए, फैलते चले गए, कभी घटे नहीं, कभी कम नहीं हुए। और इसीलिए ये कहा जाता है कि मसीही विश्वासियों का बहाया गया लहू वो बीज है जो अन्य विश्वासियों की और विश्वासियों की बहुतायत की फसल को पैदा करता है। जहां जहां मसीह के नाम में विश्वासियों का लहू बहाया जाएगा, वहां वहां कलीसिया बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। जहां सताव होगा वहां मसीही और बढ़ेंगे। ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया एक प्रयोजन है, जिससे झूठे विश्वासी गलत बात पे या स्वार्थ के लिए विश्वास करने वाले कट के छट के अलग हो जाएं। जो सताव को सहने के लिए तैयार नहीं है वो कट के छट के अलग हो जाएं। लेकिन जो प्रभु के लिए सब कुछ सहने को तैयार हैं, उनकी गवाही से वास्तविक विश्वासी और अधिक बढ़ते बनते और कलीसियां बढ़ती बनती चली जाएं। अब अगर ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं होती, हमारे सामने यहाँ पे अब दो तथ्य आते हैं, दो विचार करने के लिए योग्य बातें आती हैं। पहली, यदि प्रभु यीशु का जीवन, कार्य, मृत्यु और पुनरुत्थान सच नहीं होता, और दूसरा, यदि प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा उद्धार के सुसमाचार की सेवकाई परमेश्वर की ओर से नहीं होती, तो ऐसे घोर विरोध और सताव के बावजूद पिछले 2000 वर्षों से संसार भर में होने वाली मसीही विश्वासियों और विश्वास की ये बढ़ोतरी कैसे संभव होती? किस तरह से ये हो पाता कि ये संभव हो जाता? क्योंकि यदि सुसमाचार सत्य नहीं होता, यदि यह परमेश्वर की ओर से नहीं होता, तो ना लोगों के मन और जीवन बदलते, ना ही उनमें सभी विरोध के बावजूद प्रभु का प्रचार करते रहने की लालसा होती, और ना ही मसीहत का प्रसार होता। क्योंकि यह परमेश्वर का सत्य है, इसलिए मसीह विश्वासी और मसीह विश्वास ही संसार का एकमात्र ऐसा विश्वास है जो लोगों को खुला निमंत्रण देता है कि वो आकर उसे जांचें, परखें और सत्य पाएं, तब ही विश्वास करें। जैसा पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 21 पद में पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे थामे रहो, उसे पकड़े रहो। फिर भजन 34:8 में लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अन्य सभी धर्मों और मान्यताओं में यदि कोई उनकी बातों, उनकी पुस्तक, उनके रीति रिवाज, परंपराओं आदि आदि के प्रति यदि कोई प्रश्न उठाता है, संदेह करता है, तो वो लोग उसे वो अपने धर्म और मान्यताओं का, अपनी धार्मिक पुस्तकों का अपमान समझते हैं और ऐसा करने वाले, प्रश्न उठाने वाले लोगों को सताने, मारने, काटने को तैयार हो जाते हैं। किंतु परमेश्वर के वचन, बाइबल की खुली चुनौती है कि कोई भी उसकी बातों को जांच परख कर देख सकता है, अपने आप को संतुष्ट कर सकता है, और फिर वास्तविकता को समझने के बाद अपनी जांच के आधार पर उसके प्रमाण को सामने रखते हुए अपना निर्णय ले सकता है। एक और बात, एक और प्रमाण, प्रभु यीशु की खाली कब्र आज भी इस्राएल में विद्यमान है। उनके जीवन, प्रभु के क्रूस पर मारे जाने और तीसरे दिन जी उठने के ऐतिहासिक प्रमाण
बाइबल के बाहर के उस समय के लेखों में मौजूद हैं, मिलते हैं। पुराने लेखों में उस समय के 2000 साल पहले के जो रोमी इतिहास के लेख हैं, अन्य लोगों के द्वारा कुछ पत्राचार हुआ, कुछ और बातें लिखी गई, उनमें इन बातों का उल्लेख है, जिक्र है। अगर ये सच नहीं होती तो लोग इनके बारे में, बाइबल के बाहर के लोग इनके बारे में क्यों लिखते? फिर अनेकों लोगों ने प्रभु के जीवन, उनके मरने और जी उठने को गलत प्रमाणित करने का प्रयास किया है। अब वर्तमान में 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी में ये प्रयास बहुत हुए हैं। बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को झूठा ठहराने की कोशिश की है, लेकिन आज तक सफल कोई नहीं। बल्कि इन प्रयासों में उन्हीं के द्वारा जो उसको गलत साबित करने चले थे, उन्होंने जो अपने आप, अपने प्रयासों से जो प्रमाण खोजे, वो सब प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में उन्हें मिले। और इस कारण बहुत से लोगों के जीवन बदल गए। नास्तिक थे या प्रभु के विरोधी थे, और प्रभु के समर्थक बन गए, विश्वासी बन गए, और सुसमाचार का प्रचार करने लगे। जो प्रभु को गलत साबित करने गए थे, वो प्रभु के सुसमाचार के प्रचारक बन गए। अगले संदेश में हम यहां से आगे चलेंगे और प्रभु के पुनरुत्थान के महत्व को देखना जारी रखेंगे। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह में, उनके जीवन, शिक्षाओं, बलिदान और पुनरुत्थान में, और प्रभु के आपके प्रति प्रेम में, जबकि वो आपके मन की, आपकी छिपी हुई, आपकी एक एक बात को भली भांति जानता है, लेकिन फिर भी आपसे बहुत प्रेम करता है। यदि आपको उनमें से किसी भी बात को जानने के बाद भी शक है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर कुछ प्रश्न है, जैसा उन लोगों ने किया, आप भी कीजिए। आप भी अपने भरसक प्रयास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए, उसके जीवन के प्रमाण जानने के लिए, उसके पुनरुत्थान के प्रमाण जानने के लिए, और अपनी पूरी रिसर्च करके, पूरा खोजबीन करके, फिर आप संतुष्ट होकर के अपना निर्णय ले सकते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मेरे कहने पे मत जाइए, किसी और के कहने पे मत जाइए। आप स्वयं ढूंढ के, स्वयं पता करके, और आज के जमाने में इंटरनेट के माध्यम से इन बातों को खोजना कोई अधिक मुश्किल नहीं है। आपको बतेरे प्रमाण मिल जाएंगे और आप अपने आप इन बातों की संतुष्टि कर लीजिए कि ये बात सच है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। वो आपके इस सांसारिक नाशवान जीवन से आपको निकाल कर एक अविनाशी स्वर्गीय जीवन में लाना चाहता है। आपको आपके पापों के परिणाम से निकालकर परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप करवाना चाहता है, ताकि आप अनंत काल के लिए स्वर्गीय आशीषों के भागी। शैतान की फैलाई जा रही किसी बात में ना आए। वो तो अपने राज्य को बचाने के लिए प्रभु को गलत प्रमाणित करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। उसके द्वारा फैलाई जा रही किसी गलतफहमी में ना पड़े। अभी समय और अवसर को रहते हुए स्वेच्छा से, सच्चे मन से अपने पापों से पश्चाताप कर लें, और पूरे मन से, वास्तविक मन से एक छोटी सी प्रार्थना, जैसे कुछ इन शब्दों में आप कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं मान लेता हूं कि मैंने जाने अनजाने में, मन, ध्यान, विचार और व्यवहार में आपकी अनाज्ञाकारिता की है, पाप किए हैं। मैं मान लेता हूं कि आपने क्रूस पर दिए गए अपने बलिदान के द्वारा मेरे पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर पूरी तरह से सह लिया है। उन पापों की पूरी पूरी कीमत आपने हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए चुका दी है। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे मन को अपनी ओर परिवर्तित करें, मुझे अपना शिष्य बना लें, अपने साथ कर लें। आपका सच्चे मन से लिया गया मन परिवर्तन का यह निर्णय आपके इस जीवन को तथा परलोक के जीवन को हमेशा के लिए स्वर्गीय जीवन बना देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आज की स्टडी को समाप्त करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवते वचनों के प्रमाणों के लिए, आपके द्वारा लोगों के बदले गए जीवनों के लिए, उनके जीवनों की गवाही के लिए, जो इस सत्यता को प्रमाणित करते हैं कि प्रभु का जीवन, शिक्षाएं, बलिदान और पुनरुत्थान कोई कल्पना नहीं है, वरन लोगों के जीवन बदल देने वाला, परलोक को सुधार देने वाला कार्य है। ये पिता, जितनों ने इस संदेश को सुना है, सुनेंगे,
उन सब के अंदर इसके द्वारा कार्य करें। उन्हें पश्चाताप का मन दें, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया वो उद्धार पाएं, और जो अभी भी शक में हैं वो खोजबीन करके संतुष्ट होके आपकी ओर मुड़ सकें, आपके शिष्य बन के आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाले हो सकें। मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुने और ग्रहण करें। आमीन।